तो चलो, लास्ट क्लास तक हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने तीन सेक्शंस पढ़े थे कि इस चैप्टर में हमें तीन चीजें कवर करनी है। एक था सीवीपी एनालिसिस, जिसमें हम कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछली वाली दोनों वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिक करके डाली हुई है, अगर मैं लिंक नहीं भी भेज रहा तो तुम यूट्यूब पे चैनल पे जाके ना मिल जाएगी तुम्हें, पब्लिक करके डाली हुई है, तुम्हें दिख जाएगी वो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। उनके बीच में हमें कुछ रिलेशनशिप देखने थे। रिलेशनशिप देखने के लिए हमें काफी सारे फॉर्मूले पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, तो हमने काफी सारे अलग अलग फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, दोनों वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, टोटल सेल्स कितनी क्या क्या होती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। फिर हमने वहां पर एक टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, जिसका नाम था ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसके अंदर हमने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में सीखा था। ब्रेक इवन वर्ड का मतलब क्या था कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही कोई लॉस हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसमें हमने फिर देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स, दो टर्म्स थी। एक था ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि मान लो अगर मेरा चेयर बेचने का बिजनेस है, तो मैं कितनी यूनिट्स यानी कि कितनी चेयर्स बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, मेरा ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर वही चीज मैं अमाउंट की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन सेल्स। दोनों के कुछ फॉर्मूले थे, बट मैं एग्जांपल के थ्रू अभी इन फॉर्मूलेस को समझा दूंगा। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में फिर कुछ एग्जांपल्स किए थे, आई थिंक एग्जांपल 3 तक कर लिए थे। एग्जाम्पल 3 तक कर लिया था, ठीक है ना। उसकी इनकम स्टेटमेंट बना के हमने देख लिया था। लिखना है एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल नंबर 4 से, एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा कि ब्रेक इवन होता क्या है, ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लिखना एग्जाम्पल नंबर 4 में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें नहीं है ध्रुव, उसको छोड़ दो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ फैन, 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 हाँ पंखा, फैन। तो यानी कि एक फैन का प्राइस कितना है, 1500 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 रुपए, तो 1500, ठीक। तो अगर मैं एक फैन बेचता हूं तो एक फैन कितने रुपए का बिकता है, 1500 रुपए का, ठीक। सेकंड, नेक्स्ट लाइन में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब पीवीआर इक्वल्स टू 25%, इक्वल्स टू कितना, 25%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता था, याद है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या, कि अगर मैं 100 रुपए की सेल कर रहा हूँ, 25% बोला है ना इसने, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूँ तो उसमें से 25 रुपए मेरा क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे अगर मैं 1500 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है तो 1500 का 25% मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक। नेक्स्ट लिखना, रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री इक्वल्स टू ₹50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ ₹60,000 पर क्वार्टर, 60,000 पर क्वार्टर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इक्वल्स टू ₹10 लाख, इक्वल्स टू ₹10 लाख। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द ईयर, इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द ईयर इक्वल्स टू ₹35,000, 35,000। तो ये जो रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है या फिर डेप्रिसिएशन है, ये सारे किससे रिलेशन में है, टाइम से रिलेशन में। यानी कि रेंट जो दिया जा रहा है पर मंथ दिया जा रहा है, सैलरी जो दी जा रही है पर क्वार्टर दी जा रही है, और डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस पूरे साल के दिए जा रहे हैं।
तो यानी कि ये जो है ये हमारी क्या कहलाती है, फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, जो टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। अगर कोई यूनिट के अकॉर्डिंग होती है, जैसे मान लो अगर इसका मटेरियल होता है ये प्लास्टिक, एक चेयर खरीदूंगा तो एक चेयर के हिसाब से प्लास्टिक लगेगा, 10 चेयर खरीदूंगा तो 10 चेयर के हिसाब से प्लास्टिक लगेगा। तो प्लास्टिक क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो ये जो चारों कॉस्ट लिखी हुई है ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी चारों क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। कैलकुलेट कैलकुलेट break even point for the year. Calculate break even point for the year and break even sales using point number 1, using point number 1 income statement, point number 2 फॉर्मूला। कहता है एक तो पहले फॉर्मूले से, इनकम स्टेटमेंट से निकाल लेना, और दूसरा किससे निकाल लेना, फॉर्मूले से। तो दोनों चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है उसका, उसने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द ईयर। तो हमें इनकम स्टेटमेंट भी किसकी बनानी पड़ेगी, पूरे साल की। तो पूरे साल की अगर हमें बनानी है तो सारे की सारी जो कॉस्ट है वो किसकी चाहिए, पूरे साल की चाहिए। बट जबकि हमें कुछ मंथली दी हुई है, कुछ क्वार्टरली दी हुई है, कुछ ईयरली दी हुई है, तो सब अलग अलग है। तो सबको पहले किसकी कैलकुलेट कर दो, पूरे साल की कैलकुलेट कर दो। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने देखा था लास्ट क्लास में, इसका इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट। अब अगर हमें पता है कि हमें ब्रेक इवन चाहिए, ब्रेक इवन का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, जीरो। प्रॉफिट क्या रहेगा, जीरो। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी आ रही है पूरे साल की, निकाली क्या, कैलकुलेटर निकाल लो, है कैलकुलेटर। कितनी, बाकी कैलकुलेटर पे कर लो। 50,000 इंटू 12 यानी कि 6 लाख, प्लस 60,000 इंटू 4 कितना, 2,40,000, तो 8,40,000 प्लस 10 लाख, 18,40,000, 18,75,000। ठीक, 18,75,000, 18,75,000। कैलकुलेशन सही तो देख ली। ठीक, तो ये आ गई हमारी 18,75,000। अब अगर ये जीरो चाहिए, ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 1875, तभी तो ये जीरो आएगा। अगर 1875 में से 1875 माइनस करेंगे तभी तो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 18,75,000, 18,75,000। ठीक, तो इसमें से माइनस करके कितना आ गया, जीरो। अब उसने बोला था कि पीवी रेशो कितना था, 25%। यानी कि सेल्स का 25% क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन 18,75,000 है, जो कि 25% है, तो सेल्स कितनी रही होगी, तो डिवाइड कर देंगे 25% से। तो 18,75,000 डिवाइड बाय 25%, कितना आया, 75 लाख। और तो ये कितना आ गया करना, 56,25,000, 56,25,000, ये आ गया इनका डिफरेंस। ठीक, तो ये तो अमाउंट आया ना। क्वेश्चन ने तो हमसे पॉइंट भी पूछा, यानी कि यूनिट्स भी पूछे और अमाउंट भी पूछा है। तो अमाउंट आ गया, और हमें ये पता है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1,500 रुपए पर यूनिट। तो अगर 75 लाख टोटल है जिसका 1,500 रुपए पर यूनिट है, तो कितनी यूनिट्स हुई, 5,000। कितनी यूनिट्स आ जाएगी, 5,000 यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 5,000। बात समझ आ रही है। तो ये तो था किससे तरीका, इनकम स्टेटमेंट का। अब दूसरा चलते हैं अपन किसके पास, फॉर्मूले के पास। तो फॉर्मूले में क्या था, एक फॉर्मूला होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का। क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में सीख लिए थे, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे उसमें मिल जाएगा तुम्हें। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 18,75,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, एक यूनिट को बेच कितने में रहे हो, 1500 में, उसका पीवी रेशियो कितना है, 25%। तो यानी कि 1500 में अगर एक यूनिट बेचता हूं तो उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 25%, कितना आ रहा है, 375। तो यानी कि एक यूनिट को बेचने पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 375। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 375, कितना आ रहा है, हाँ पर यूनिट, ये जो आ रहा है पर यूनिट, तो ये 5000 यूनिट। तो यानी कि अगर मैं 5000 पंखे बेचूंगा तब जाके मेरा क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया अमाउंट यूनिट्स में। सर अगर इसी को अमाउंट में निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स के दो फॉर्मूले थे, एक था ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक, यानी कि जितनी यूनिट्स हमने बेची 5000, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। तो 5000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं और एक यूनिट कितने की, 1500 की, कितना हो गया, 75 लाख, 75 लाख। ठीक, या फिर एक और फॉर्मूला था ब्रेक इवन सेल्स का ही अमाउंट में अगर मुझे निकालना है, तो अमाउंट में निकालने का एक और फॉर्मूला था कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 18,75,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था, 25%। तो ये भी कितना आएगा, 75। बात समझ आ रही है क्या, उतार लो सॉल्यूशन दोनों। ये वाली तो क्वेश्चन में गिवन थी, ये जीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो कब आएगा, जब इसमें से ये माइनस करेंगे और ये सेम होगा तभी तो जीरो आएगा। तो ये 1875 था, तो ये भी 1875 हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, 25%। यानी कि ये खुद ही कितना है, 25%। तो इसको 25% से डिवाइड करके ये तो सेल्स का अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस फिर
डन। तो ये था हमारा क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उसी के ऊपर हमने दोबारा से देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम निकालना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एनालिसिस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये तो उसका वो हो गया फॉर्मूला। मतलब क्या था मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बिल्कुल, कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या था कि एक बारी जैसे ही हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, उससे ऊपर जितना भी बेचेंगे वो हमें प्रॉफिट कमा के देगा। सिंपल सी बात है, मान लो जैसे हमने निकाला कि 5,000 पंखे बेचते ही आपका ब्रेक इवन आ गया। अब 5,000 से ऊपर जितनी भी यूनिट बेचोगे वो आपकी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि वहां पर आपका नुकसान नहीं होगा, वहां आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी नहीं। जनरली बिजनेसेस में नुकसान नुकसान कब होता है, जब आप एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर कर लेते हो। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कम है तो उस केस में, जैसे मान लो जैसे ही 5,000 पंखे बिके, आपकी फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई। अब आप ना एक सेफ पॉइंट पे आ गए कि अब आपका नुकसान तो नहीं होगा। अगर मैं 5,000 से कम बेचता ना, डेफिनेटली मेरा नुकसान आ जाता है। लेकिन अब जैसे ही 5,000 से ऊपर बेचूंगा तो मेरा क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट तो यहीं पर रिकवर कर ली। अब उसके बाद क्या लगेगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। तो अगर मैं 1,500 रुपए का पंखा बेच रहा हूँ, उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1125, तो 375 रुपए मेरे बच गए ना, और फिक्स कॉस्ट कुछ लगनी नहीं है। यानी कि वो 375 पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसीलिए उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि आप एक सेफ जगह हो गए कि अब आपका नुकसान नहीं। बात समझ आ रही है? तो लिखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अंडर दिस टॉपिक, margin of safety analysis में under this topic we have to study, we have to study comma we have to study dash, point number 1 dash डाल के point number 1 margin of safety point, point number 1 margin of safety point, ब्रैकेट में लिखना यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट ब्रैकेट में लिख देना यूनिट। जहां पर भी पॉइंट वर्ड आ रहा है मतलब वो यूनिट्स में आंसर मांग रहा है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, ब्रेक इवन पॉइंट, तो पॉइंट मतलब यूनिट्स में निकाला। और जहां पर भी वर्ड आएगा सेल्स, तो उसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट। कभी कभी क्वेश्चन ना पेपर में ऐसे लिख के दे देगा, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ना पॉइंट बोलेगा ना सेल्स बोलेगा, तो तुम दोनों निकाल। ठीक, इजी से दोनों निकालना, सिंपल सा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ना तुम्हारे पास डाटा ही इस तरीके का होगा जिसमें तुम एक ही चीज निकाल सकते हो, फिर तो तुम्हें वही निकालना। ठीक, तो लिखना फर्स्ट पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दो इन यूनिट्स। सेकंड पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ब्रैकेट में लिख देना इन रुपीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ब्रैकेट में लिख देना इन रुपीज। और थर्ड पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी ब्रैकेट में लिख देना इन परसेंटेज। ठीक, तो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है, तीन चीजों के बारे में बात करेंगे आगे जाके। पहले लिखना नेक्स्ट टाइम में फुल स्टॉप लगा के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, margin of safety means, margin of safety means the additional sales, margin of safety means the additional sales over and above, additional sales over and above, over and above the break even sales, over and above the break even sales, over and above the break even sales। ठीक, तो ये हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाले अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन कितने पे आ रहा था, 5,000 पे। सोच के देखो, अगर मैं टोटल 6,000 पंखे बेचूं, अगर मैं टोटल 6,000 पंखे बेचता, तो उसमें से 5,000 तो मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन। बचा हुआ 1,000 मेरा क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि आपने 5,000 पंखे बेच के तो अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, उसके बाद 1,000 पंखे बेचे, वो आपका प्रॉफिट कमा के, ठीक है ना, तो वो आपका प्रॉफिट कमा के देंगे। तो फुल स्टॉप। एक लिखना नेक्स्ट लाइन, जो बोल रहा हूँ उसको पूरा सारे कैपिटल वर्ड्स में लिखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ, तो कैपिटल लेटर्स में लिखना ताकि दूर से नजर आए।
there will be no element there will be no element there will be no element of fixed cost there will be no element of fixed cost in margin of safety in margin of safety ठीक। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्यों क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आप ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट पे पूरी रिकवर कर चुके हो तो यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कुछ भी नहीं ठीक क्लियर है चलो अब फॉर्मूले लिखते हैं लिखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट इक्वल्स टू margin of safety point equals to margin of safety point equals to margin of safety point equals to तो देखो जैसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखा था ब्रेक इवन पॉइंट हम किसको रिकवर करने के लिए निकाल रहे थे फिक्स कॉस्ट को तो फॉर्मूला क्या था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके लिए प्रॉफिट के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट desired profit divided by contribution per unit contribution per unit ठीक अब होगा क्या एक्चुअल में रियल लाइफ में कहाँ काम आता है मान लो ध्रुव सीएम में बनके एक कंपनी में ज्वाइन कर रहा है जो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ठीक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वो मैन्युफैक्चरिंग किसकी करती है पंखों की फैन बनाती है ठीक इसकी कंपनी का ओनर आया इसके पास पूछते है कि ध्रुव बताओ मैं कितनी यूनिट्स बेचूं ताकि मेरा एटलीस्ट कोई नुकसान ना हो कितनी यूनिट बेचूं ताकि मेरा कितना आ जाए ब्रेक इवन तो इसने निकाल के बता दिया सर 5000 यूनिट बेच दो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा फिर उसने ध्रुव से पूछा कहता है कि ध्रुव मुझे ये भी बताओ कि अगर मैं लेट से 3,75,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ अगर मैं पूरे साल में 3,75,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मैं और कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचूं जैसे ही उसने 5,000 यूनिट बेची ब्रेक इवन आ गया जैसे ही 5,000 यूनिट बेची ना ध्रुव को फोन करा ध्रुव ने और पूछा कहता है देखो ध्रुव मेरी 5,000 यूनिट तो पूरी बिक गई यानी कि मेरा ब्रेक इवन तो आ गया अब मुझे प्रॉफिट कमाना है 3,75,000 रुपए का तो बताओ कितनी और एक्स्ट्रा यूनिट बेचूं तो एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना है 375 कितना कमाने प्रॉफिट 3,75,000 तो क्या कहते हो 1,000 यूनिट और बेच देगा तो इसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा 3,75,000 तो ध्रुव बोलेगा सर आपने 5,000 बेच दी अब एक काम करो 1,000 और बेच दो 1,000 और बेच दो आपका कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 3,75,000 ठीक तो फॉर्मूला क्या बना टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट जो कि 3,75,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि कितना 370 समझ आ रही है तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट ठीक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ वो यूनिट्स देता है जो ब्रेक इवन पॉइंट से एडिशनल हो ठीक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एडिशनल यूनिट्स की बात करते हैं ठीक नेक्स्ट लिखना सेकंड पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स सबसे पहला लिखना है इसमें तीन फॉर्मूले इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले हैं जैसे ब्रेक इवन के तीन थे ठीक है ना ब्रेक इवन में भी हमने तीन लिखे थे इसके भी तीन है पहला फॉर्मूला जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट निकाला यानी कि इसने बोला ना 1,000 यूनिट्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सेलिंग प्राइस से जो ये लिखा था जैसे ब्रेक इवन पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस था ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस तो लिख दो पहला फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट के ब्रैकेट में यूनिट्स वर्ड लिख देना क्योंकि वो यूनिट्स होती है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक दूसरा फॉर्मूला जैसे ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो था इसका क्या हो जाएगा टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो सेकंड फॉर्मूला हो गया इसका टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ठीक थर्ड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला समझना ध्रुव ने अपने ओनर को क्या बोला था कि आप 5,000 बेच दो तो ब्रेक इवन हो जाएगा और 1,000 और बेच दो तो आपको 3,75,000 का प्रॉफिट हो जाएगा तो टोटल सेल कितनी हुई 6,000 की टोटल 6,000 की सेल्स थी जिसमें से 5,000 की क्या थी ब्रेक इवन
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने की थी? 1000 की। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बना? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स में को माइनस कर देंगे, 6000 में से 5000 माइनस कर दी तो ये। थर्ड फॉर्मूला लिखना, थर्ड पॉइंट। पहला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, दूसरा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी में क्या होता है देखना, हमने क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? 5000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था? 1000। टोटल कितना था? 6000। तो हम परसेंटेज देखना चाहते हैं कि टोटल 6000 में से हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 1000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 100। तो यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। तो लिखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100। ठीक, चलो लिखना अब एग्जांपल इसके ऊपर भी, इस पे भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय इक्वल्स टू ₹100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय इक्वल्स टू ₹100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय इक्वल्स टू ₹100। फिर लिखना वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40%। नेक्स्ट टाइम लिखना डिजायर्ड प्रॉफिट्स, डिजायर्ड प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 1,20,000। डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000। कैलकुलेट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, ब्रैकेट में लिखना इन यूनिट्स, और सेकंड कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ठीक, तो दोनों चीजें हमें कैलकुलेट क्लियर है क्या? ठीक, चलो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, बिना फॉर्मूले के हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स किसके इक्वल होगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यही रहेगा। फिक्स कॉस्ट तो इसमें कुछ होगी नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हम ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट में रिकवर कर चुके हैं। ठीक, तो एक काम करो, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट बी एक्स। मान लो कि हमने एडिशनल एक्स यूनिट बेची, तो एक्स यूनिट बेची तो टोटल सेल कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए। तो यानी कि अगर मैं एक यूनिट 100 रुपए में बेच रहा हूं और मैंने एक्स यूनिट बेची, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 100 है, राइट? इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोला था उसने? कहता है वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40% थी। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40% का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सेल 100 रुपए की कर रहा हूं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन 60 हो गया एग्जैक्टली। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 40x। एक यूनिट पे 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है और मैंने एक्स यूनिट बेची, तो ये कितना हो गया? 40x। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना मांगा है? 1,20,000। 1,20,000, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 60x इक्वल्स टू 1,20,000। x इक्वल्स टू कितना हुआ? 2000, 2000 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं 2000 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 1,20,000 का प्रॉफिट। ठीक,
और अगर इसी को सेल्स में निकालना है, 2022 आई थिंक टॉयज में क्वेश्चन था, अगर यहीं पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालना है तो इस 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देता है सेलिंग प्राइस से, जो कि कितने रुपए का था, 100 रुपए। कितना आ गया, 2 लाख। तो ये तो हमारा कौन सा हुआ, विदाउट फॉर्मूला, बट हमें इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉर्मूले। तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो दूसरी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, विद फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए, 1,20,000, कंट्रीब्यूशन कितना हुआ हरी, 60 रुपए। तो 2000 यूनिट्स हमारी आ गई, ठीक। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट सेल्स की अगर हम बात करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, इसका एक फॉर्मूला तो क्या था कि जो यूनिट्स निकली है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने यहाँ भी किया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40% है तो पीवी रेशो कितना होगा, 60%। तो कितना आ गया ये, 60%। तो यानी कि कितना हो गया, कितना आ गया, 2 लाख। बता दो। पेपर में हमें फॉलो ये करना है, बट अभी उतार दोनों लो, बट पेपर में ये वाला फॉलो करके आना, वो वाला फॉलो। चलो, इसका एग्जाम्पल नंबर दिया था के ऊपर कुछ, एग्जाम्पल 1 या क्या, एग्जाम्पल 1 था ना, लिखना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, taking the same information, taking the same information in example 1, same information in example 1 and and answer, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो और जो तुमने आंसर निकाला वो, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टू वेरीफाई योर आंसर, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टू वेरीफाई योर आंसर। कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ कि जो तुमने आंसर सही, जो तुमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स कितनी निकाली हमने, 2 लाख। तो ये 2 लाख आ गया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन ने बोली थी 40%, तो 2 लाख का 40% यानी कि कितना आ गया, 80,000। तो ये कितना आ गया, 1,20,000 क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन।
1,20,000 का आ गया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितने की, जीरो रहेगी क्योंकि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो यानी कि फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। और हमें चाहिए भी कितना था, 1,20,000। हाँ, दो फटाफट से। एक्चुअली ये चैप्टर ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूले हैं। बट बस दिक्कत कहाँ आती है, जब तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ये समझ आना जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के फॉर्मूला समझ आना चाहिए कि कौन सा लगाना है, बाकी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, अभी जैसे अभी एक लास्ट टॉपिक करके फिर क्वेश्चन देखेंगे, तो देखना तुम समझ पाते हो या नहीं पाते हो। ठीक, चलो लिखना एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल नंबर 3, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर ₹500, ₹500। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80%। टोटल फिक्स कॉस्ट 5 लाख, टोटल फिक्स कॉस्ट 5 लाख, 5 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट 2 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट 2 लाख, 2 लाख। तो ये हमारी चीजें आ गई, सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दिया और डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया। कैलकुलेट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट निकालना। सब तो सॉल्यूशन फॉर्मूलेज वगैरह देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पीछे से। हम्म 500 रुपए पर चेयर। हाँ, 5,000। हाँ, पच्चीस। टोटल 7,000 है, बट हमने अलग अलग पूछा है कि ब्रेक इवन कितना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो अलग अलग बताना है। 5,000 और 2,000। आगे जी शांत, सही आगे। हाथ धूप। देखो 500 रुपए का, ये 500 है, 5,000 नहीं, इसको एक जीरो काट दो। 500 का वेरिएबल कॉस्ट 80% है, यानी कि 400 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 100 रुपए, डिवाइड बाई 100। 5,000 और 2,000। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। तो जैसे ये जो एग्जांपल अभी हमने किया, इसमें क्या था, 5,000 तो ब्रेक इवन पॉइंट है, 2,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो टोटल कितना बेच रहे हो, 7,000। कहता है तो अगर हमें बाय चांस आगे जाके क्वेश्चन में टोटल निकालना होगा, तो हम क्या पहले दोनों को अलग अलग निकालेंगे, नहीं, टोटल सेल्स के भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो लगाएंगे तो टोटल सेल्स भी निकलेंगे। तो लिखना, टोटल सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
total sales is the combination of break even point, break even and margin of safety. Total sales is the combination of break even and margin of safety. First formula, total sales in units. इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं होता, टोटल सेल्स लिखा जाता है, चाहे वो यूनिट्स में हो चाहे वो अमाउंट में हो। या तो क्वेश्चन बता देगा कि यूनिट्स में निकालना है या अमाउंट में निकालना है, वरना फिर दोनों में निकालना। टोटल सेल्स इन यूनिट्स, तो इसका हमने क्या पढ़ा कि टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी ना जस्ट उतारना मत, सिर्फ देखना, क्योंकि उतारने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला बट मैं समझा रहा हूं फॉर्मूला बना कैसे। यही होता है फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय प्लस इसका क्या था, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन। तो एक काम करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या बचा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सिंपल सा फॉर्मूला बना कि अगर हमें टोटल निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बस ये फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कुछ डाउट? ठीक। टोटल सेल्स इन रुपीज। ठीक, टोटल सेल्स इन रुपीज, अमाउंट्स में निकालनी है टोटल सेल्स। तो वो कैसे निकलेगी, एक तो आ जाएगा टोटल सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पहला तो वही हो गया कि जितनी यूनिट्स हमने ऊपर निकाली उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। जो हमने ऊपर ब्रेक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया उसकी जगह पे क्या कर देंगे, पीवी रेशियो। और तीसरा ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये भी आता है, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक, क्लियर है फॉर्मूले, सिंपल से थे। इसमें कैपेसिटी नहीं है क्योंकि ये तो 100% ही है, इसी के तो दो पार्ट्स थे, तो ये तो खुद ही 100% ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए इसमें कोई कैपेसिटी नहीं। एक नोट लिखना, फिर उतार लो पहले फॉर्मूले, फिर लिखते हैं नोट। चलो लिखना एक नोट, whenever the word whenever the word sales is given, whenever the word sales is given in the question, whenever the word sales is given in the question, it always means, it always means total sales, it always means total sales and in rupees, and in rupees। तो अगर सिर्फ सेल्स वर्ड लिख के दिया है तो उसका मतलब तुम क्या बोलोगे, टोटल सेल्स। ना वो ब्रेक इवन सेल्स है ना वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, वो क्या है, टोटल सेल्स है। और सिर्फ सेल्स वर्ड लिखा है तो मतलब वो रुपीस में। ठीक, बाकी वो देख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आना एक बार पीडीएफ जो भेजी मैंने आज सुबह, अभी जो भेजी है उसका निकालो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ,
जो कंपनी सेल्स मोबाइल। चलो एक बारी पहले तुम्हें चांस दिया, करना फटाफट से, बताना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, मुझे बस इतना बताओ पहले, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? एमओएस पॉइंट। एमओएस पॉइंट क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए कंपनी सेल्स मोबाइल एट द रेट 5000 पर यूनिट, यानी कि ये तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक। फिर क्या कहता है, पीवी रेशो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना है, 40%, यानी कि 5000 का 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,80,000। क्या लिख रहा है, फाइंड, ध्यान से पढ़ना, फाइंड द नंबर ऑफ फोन टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ कितना, 1,20,000। उसने क्या बोला है कि हम कितने फोन बेचें ताकि मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाए, 1,20,000 का। क्या उसने ऐसा बोला क्या कि एडिशनल कितने फोन बेचें? नहीं। उसने तो क्या बोला कि भाई टोटल बताओ कितने फोन बेचूं मैं, जिसमें ब्रेक इवन भी हो जाए, यानी मेरी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और मुझे 1,20,000 का फायदा भी हो जाए। तो कहीं ऐसा थोड़ी बोला है कि उसने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, या कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं दिया ना। उसने बोला है बस नंबर ऑफ फोन कितने बेचूं, तो यानी कि मैं टोटल कितना बेचूं ताकि मेरा 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सेल्स। और नंबर ऑफ फोन लिखा है तो यानी कि यूनिट्स वाला लगेगा, तो यूनिट्स वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही घुमाएगी। लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें लगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बट लगा किसका, टोटल। ठीक। तो जब तक क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड क्लियरली ना बोले ना, जनरली हमेशा टोटल सेल्स ही लगेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहां लगाना होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख के देता है। चलो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,80,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कहते हैं एक यूनिट बेचते कितने की है, 5,000, उसका 40% पीवी रेशियो है, यानी कि कंट्रीब्यूशन 40% है। तो 5,000 का 40% कितना हुआ, 2,000। तो 6,00,000 डिवाइड बाय 2,000 कितना आया, 300। तो यानी कि अगर मैं 300 फोन बेच दूं तो उस केस में मुझे 1,20,000 का फायदा हो जाएगा। 300 फोन अगर मैं बेच दूं तो मुझे 1,20,000 का फायदा। बात समझ आ रही है? फिर सेकंड पॉइंट कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड इफ 1,000 मोबाइल्स आर सोल्ड। कहता है अगर हमने 1,000 मोबाइल बेचे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो अब इसको सोल्व करने के क्या तरीका है, कैसे करोगे सोल्व? इनकम स्टेटमेंट बना दोगे, इनकम स्टेटमेंट बना के भी प्रॉफिट निकल सकता है, या फिर इस फॉर्मूले से भी प्रॉफिट निकल सकता है। सिंपल सी बात है, उसने बता दिया कि आप कितनी यूनिट बेच रहे हो, 1,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,80,000। प्रॉफिट हमें नहीं पता, क्योंकि सेकंड केस में तो प्रॉफिट निकालना ही है। और कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,000। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इनकम स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हो। ठीक, लिख दो, निकाल दो। फर्स्ट पॉइंट सोल्व कर दो, ए पॉइंट बी पॉइंट सोल्व कर दो। ए पॉइंट सोल्व कर दो, बी पॉइंट सोल्व कर दो। ए का आंसर आ गया 300 फोन या 300 यूनिट्स। बी का आंसर कितना आ रहा है, 15,20,000। 15,20,000। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट निकाल देना फिर उसके बाद। 240, बिल्कुल ठीक है, 240। लिख के भी कर दो साथ साथ। हाँ ध्रुव, कहीं अटके?
बिल्कुल कैसे भी निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें बोला था ना शुरू की क्लास में कि भाई इस चैप्टर को सोल्व करने के कम से कम 5 से 6 तरीके हैं हर एक क्वेश्चन को। तुम इनकम स्टेटमेंट लगाओ, तुम फॉर्मूला लगाओ, जैसे मर्जी सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वो एक्स वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, एक्स सेलेक्ट करके, वो भी चलता है। ठीक। तो इसमें से कौन ये 2000 है ना, सेम। तो अब ये यूनिट्स आ गई 240। या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से सीधा सीधा, या फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर दो। तो फिक्स कॉस्ट यही है, पीवी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। तो कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ये 2000, 2000 नहीं था ना, 1000 था। 1000। तो ये ए पॉइंट हो गया इसका आंसर। बी पॉइंट का आंसर आ गया 15,20,000। इसको सॉल्व करके डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया। सी पॉइंट का आंसर कितना आ गया, कितना, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को बोला था उसमें। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितने की थी, 4 लाख, 4,80,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 2000। तो यानी कि कितना हो गया, 240 यूनिट। इसी को मल्टीप्लाई कर देना 5,000, इसी को मल्टीप्लाई कर देना 5,000 से, तो अमाउंट आ जाएगा आई थिंक 72 लाख, 72 लाख। और डी पॉइंट में डी पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने को बोला था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, कहता है अगर हमने 500 यूनिट बेची तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। तो एक बात सोचो, अगर मैं टोटल 500 बेच रहा हूँ, उसमें से ब्रेक इवन कितना है, 240, तो बचा हुआ क्या हो गया, 260 मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। ठीक। तो 500 टोटल सेल्स थी माइनस ब्रेक इवन। तो टोटल सेल्स थी 500, उसमें से 240 है ब्रेक इवन, तो 260 यूनिट्स हो गई। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे। फर्स्ट पॉइंट अलग था, सेकंड पॉइंट अलग था, थर्ड पॉइंट जो तुमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, वो थर्ड पॉइंट में कोई डाटा थोड़ी दिया हुआ था। डाटा तो कॉमन क्वेश्चन वाला यूज किया, बस उससे ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। अब सोच के देखो, एक सेकंड लेना। डाटा के बेस पे जो टोटल डाटा निकला, जो ऊपर डाटा दिया हुआ था, उसके बेस पे टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया, 240। अब फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि आपने अगर 500 यूनिट बेची, तो 500 में से 240 तो वही हो गई ब्रेक इवन, क्योंकि नॉर्मल केस के हिसाब से निकाली ना ब्रेक इवन, तो उसमें से बची हुई 260 क्या हो गई। हाँ, माइनस करके दिखा सकते हो बिल्कुल। ये फॉर्मूला लिख के दिखा देना बस कितना था। हाँ शान बोलो, क्या कह रहे थे इधर। अच्छा, 12 लाख ही तो लिखा है। हाँ, ठीक है, हो गए चारों केस। इसका भी अब इसमें देखो, उसने सिर्फ लिखा है फाइंड एमओएस, ना पॉइंट लिखा ना सेल लिखा। तो यूनिट्स निकल गई, मल्टीप्लाई करके भी दिखा देना अमाउंट, दोनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया वाला पूरा। ध्रुव, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन द सेल्स इन रुपीज। तो यानी कि यहाँ पर उसने लिखा ब्रेक इवन पॉइंट है, बट बोला रुपीज में निकालो, तो हमें रुपीज में निकालना है, सेल्स निकालनी है मतलब, ठीक है। बी पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर ईयर, क्या लगाओगे, टोटल सेल्स का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं। थर्ड, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल्स, ये मैं बता दूंगा थर्ड पॉइंट। पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट निकाल के बताओ। नीचे डाटा दिया हुआ है, सेल्स दे दी 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 11 रुपए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपए। सर अलग अलग है, एक मैन्युफैक्चरिंग है एक सेलिंग है, हम कौन सा लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल होनी चाहिए।
तो वेरिएबल कितनी हो गई 11 और 3 14 रुपए, और फिक्स कितनी हो गई 5,40,000 प्लस 2,52,000। तो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो फिक्स और किसी भी चीज से रिलेटेड हो वेरिएबल, बस वेरिएबल और फिक्स होनी चाहिए तो हम ले लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने रुपए है 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपए है 11 और 3 14 रुपए। तो यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 6 रुपए पर। ठीक, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 6 रुपए पर यूनिट। आगे जाके हरी हो सकता है हमें पीवी रेशियो का काम आ जाए, पीवी रेशियो निकालनी पड़ जाए आगे जाके किसी फॉर्मूले में, मतलब जरूरत पड़ जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितने रुपए है 6 रुपए, सेल कितने रुपए है 20 रुपए, इनटू 100 कितना आ गया 30%। कितना आ गया 30%, अगर बाय चांस पीवी रेशियो काम आ जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद, हाँ निकालना क्या बोला है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है टोटल, दो है 5,40,000 और 2,52,000, तो 7,92,000। तो पहले पॉइंट में उसने हमसे मांगा है ब्रेक इवन सेल्स, लिखा ब्रेक इवन पॉइंट है बट रुपीज में मांगा है, तो ब्रेक इवन सेल्स ही हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000 डिवाइड बाय 30%, कितना आ रहा है 2640, 2640,000। तो कुछ लोगों ने कैसे निकाला होगा, पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाला होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा सेलिंग प्राइस से। मैंने डायरेक्ट इससे निकाल दिया, ठीक है ना। तो कैसे भी कर सकते हो, वही वही वाली चीज है कि आप एक क्वेश्चन को कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, सेकंड पॉइंट में उसने क्या मांगा था, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर ईयर। तो यानी कि टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगा दो, टोटल सेल्स, और यूनिट्स में पूछा है उसने हमसे, तो यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितने की है 7,92,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितने का है, कितना 60,000, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6 रुपए, वो हमने ऊपर निकाला था। कितना आ रहा है 1,42,000 यूनिट्स, 1,42,000 यूनिट्स। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या बोला था थर्ड पार्ट में, कहता है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। कहता है कि कितनी यूनिट्स बेचें कि मेरा 10% प्रॉफिट हो जाए। अब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स बेचने का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इन यूनिट्स इक्वल्स टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, ये रहेगा फॉर्मूला। एक बार 2 सेकंड देखना बस, थर्ड फोर पॉइंट फिर एक साथ उतार लेना। मान लो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी एक्स। मान लो कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेची, एक्स बेची, तो मतलब ये टोटल यूनिट्स कितनी हो गई एक्स, टोटल यूनिट्स कितनी हो गई एक्स। एक यूनिट कितने रुपए की बेचते हैं 20 रुपए की, तो टोटल सेल कितने की हो गई 20x। तो प्रॉफिट कितना बोला उसने 10%, तो 20x का 10% यानी कि कितना 2x। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ गया 2x प्लस फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 7,92,000, कंट्रीब्यूशन गिवन है 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी। बस सॉल्व कर दो। 198, तो यानी कि मैं 1,98,000 बेचूंगा तो मेरा 10% आ जाएगा।
डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया 10% 2x। समझ आया? थर्ड पॉइंट अच्छा था। इसमें वो कैसे करेगा, इसमें वो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के दे देगा। अभी उसने 10% ऑफ सेल्स बोला था, कभी आके आगे जाके बोल देगा 10% ऑफ कॉस्ट, 15% ऑफ कॉस्ट, ऐसे करके दे देगा बस, ठीक है ना, ज्यादा कुछ फर्क नहीं। इनकम स्टेटमेंट में भी करोगे ना तो कहीं ना कहीं एक्स तो लेट करना पड़ेगा तुम्हें, दोनों उसमें भी एक्स लेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजें मिसिंग हो गई, सेल्स भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। या तो प्रॉफिट पता होता है या सेल्स पता होती तो हम बना पाते, दो चीजें मिसिंग है ना, तो एक को एक्स लेट करना पड़ेगा। बाकी तुम इनकम स्टेटमेंट से बस इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे मान लो ये तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट हो गई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय, सॉरी ये क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये तुम्हारा क्या आ गया, प्रॉफिट। सेल्स मान लो अगर 100x है, सेल्स कितनी है 100x, तो अगर सेल्स 100x है तो इसमें ये पीवी रेशो कितना है 30%, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 30x। ठीक, फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000। प्रॉफिट कितना चाहिए, कह रहे जितना आपकी सेल्स है ना उसका 10%, तो 100x का 10% कितना हुआ 10x। तो मतलब क्या हुआ 30x माइनस 7,92,000 इक्वल्स टू 10x। ठीक, तो बात तो वही पड़ेगी, घूम फिर के वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो वही सेम चीज रहेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये लंबा पड़ेगा, उससे बेटर ये वाला है। चलो उतारना लिख लो, उतार लो इसे पूरा। उसने 10% ही बोला था ना। आंसर कितना आ रहा है बताओ, रुको रुको, एक्स निकालना कितना आ रहा है, कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू। तो तुमने बोला एक्स की वैल्यू आ रही है 39, कितनी आ रही है 39,600 आएगा, हाँ एक जीरो कम आएगी क्योंकि 20 से डिवाइड करना है। ठीक, 39,600 आएगा, ये किसकी वैल्यू है एक्स की। तुमने सेल्स किस क्या माना है 100x, तो इंटू 100 करो इसे, तो वो आएगा सेल्स का अमाउंट। और एक यूनिट कितने रुपए में बेचते हो 20 रुपए में, तो डिवाइड बाय 20। तो मतलब छोड़ो ना, एक काम करो, इसको 20x मान लेते तुम, ये 20x हो गया, 100x मानने की जगह 20x मान लो, क्योंकि 20 रुपए सेलिंग प्राइस, ताकि इजी हो जाए। तो 20x मान लिया, 20x का 30% कितना होगा 6x, और प्रॉफिट कितना चाहिए 2x। तो क्या बना 6x माइनस 792 इक्वल्स टू 2x। तो यही तो इक्वेशन बन गई, 6x माइनस 2x इक्वल्स टू 792। ठीक, वो हमने 100x माना था तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था, 20x मान के करोगे नॉर्मली। ठीक, चलो लिखना होमवर्क के क्वेश्चंस, इसी पीडीएफ से है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 27, 27 अच्छा क्वेश्चन है, उसमें पांच छह चीजें निकालने को बोली है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 20, 21, 25, 26, 20, 21, 25, 26 और 46, 46, 31, 31 और एक फिफ्थ। अब इनमें से इंपॉर्टेंट 5, इसमें से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कुछ। 21 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, 21, 31 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। ये तीन काफी सही क्वेश्चन है, बाकी तो इजी से हो जाएंगे, इन तीन में हो सकता है तुम्हारा दिमाग लगे। चलो, हाँ ब्रेक।